जिला लेवल, मंडल लेवल, वार्ड लेवल के कार्यकर्ता हैं, सब में हर्षोल्लास है। देश की जनता ने 400 पार का नारा आप कह रहे हैं वो ठीक है। देश की जनता ने पिछली बार की तुलना में प्रधानमंत्री को ज़्यादा आशीर्वाद दिया है। गैर कांग्रेसी कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार कल शपथ लेने जा रहे हैं। आम जनमानस में खुशी है। नमस्कार, आप न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। देश के इतिहास में 9 जून खास माना जा रहा है। बता दें कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का शपथ लेने जा रहे हैं। इसको लेकर एनडीए में एक तरफ जहां खुशी का माहौल है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लोग इससे कहीं ना कहीं हताशा हैं, निराश हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर फिर बनते हैं तो फिर एनडीए का क्या आगे का स्ट्रक्चर रहेगा, क्या आगे का होगा। बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अभी हम हैं और यहाँ के कुछ नेताओं से बातचीत करेंगे। जैसा कि कहा गया है कि एनडीए के तमाम लोगों को जो है दिल्ली कूच करने को कहा गया है। तो कौन कौन हैं जिनको फ़ोन कॉल्स आए हैं, किनको जो है जो टिकट का कुछ ऐसा बताया गया है, तो एक एक करके लोगों से बात करते हैं। नहीं, निश्चित तौर पे हम जैसे भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की बात है और पूरे देश की 140 करोड़ जनता के लिए खुशी की बात है कि 62 साल के बाद गैर कांग्रेसी कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार कल शपथ लेने जा रहे हैं। आम जनमानस में खुशी है। निश्चित तौर पे हम जैसे कार्यकर्ताओं को भी खुशी हो रही है। सोच रहे हैं मैं भी जाऊं दिल्ली। कहा जा रहा है कि कई लोगों को जो है बुलावा आया है। कहने का अर्थ है कि आप सभी को वहाँ कुछ करने को कहा गया, क्या सही है? नहीं, ऐसा नहीं, कुछ करने को ऐसा कहा नहीं गया है, लेकिन कार्यकर्ता होने के नाते सारे कार्यकर्ता को भी लगता है कि हमको इस अवसर पे हमको भी सहभागिता देनी चाहिए। आप भी जा रहे हैं सर? नहीं, हम लोग नहीं जा रहे हैं। हम लोग को खुशी है, हम लोग यहीं पर खुशी मनाएंगे। निश्चित तौर पे क्या लग रहा है कल का जो दिन है वो इतिहास के लिए वो इतिहास के लिए बहुत बड़ा दिन है। खुशी की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इतिहास है और हम लोग खुशी है कि भाई हमारे तीसरी बार हमारी सरकार बन रही है और सब कार्यकर्ता हम लोग यहीं पटना ही में रह के खुशी मनाएंगे। जिनको निमंत्रण है वो जाएंगे, जिनको जाना है कार्यकर्ताओं को वो लोग भी अपने स्वेच्छा से जाएंगे। कुछ और लोग हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, कोई मीडिया पैनलिस्ट हैं, कोई प्रवक्ता है। क्या लग रहा है इस बार का जो आप लोगों ने टारगेट रखा था 400 पार का, हालांकि वो पूरा नहीं हो सका, लेकिन प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी ही बनने जा रहे हैं। क्या तैयारी है? देश की जनता ने 400 पार का नारा आप कह रहे हैं वो ठीक है। देश की जनता ने पिछली बार की तुलना में प्रधानमंत्री को ज़्यादा आशीर्वाद दिया है। हमारे वोट शेयर पिछली बार की तुलना में बढ़े हैं। इससे साफ पता चलता है कि मोदी जी का जो प्रभाव है इस देश की प्रत्येक जनता के ऊपर है और निश्चित रूप से तीसरी बार सरकार बनती है उसका उत्साह सारे कार्यकर्ताओं में है। हमारी कार्यकर्ताओं का आधारित पार्टी है और सब प्रकार के उत्साह और उमंग का जो वातावरण होता है सभी कार्यकर्ता मिलकर हम खुशी मनाते हैं। इसलिए भी भारी संख्या में लोग जा भी रहे हैं और जो जहाँ हैं वहाँ खुशी अपने स्तर से मनाएगा। निश्चित तौर पर जैसा आप लोगों ने मेहनत किया, भले ही परिणाम उस अनुसार न आए, लेकिन मेहनत सभी लोगों की थी। आपके हिसाब से क्या लग रहा है? आपको नेता आया है या कोई ऐसा सूचना, संदेश, फोन कॉल्स आने की? पार्टी के हमारे जितने पदाधिकारी हैं, जितने भी हमारे जिला लेवल, मंडल लेवल, वार्ड लेवल के कार्यकर्ता हैं, सब में हर्षोल्लास है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इतिहास में, भारत के इतिहास में दूसरा ऐसा व्यक्ति हैं जो देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लेंगे। ये हमारे पूरी पार्टी के एक कार्यकर्ता वर्कर के लिए ये अभिमान का विषय है, ये गौरव का विषय है और इसके लिए मैं देश के जनता को अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास किया है और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को तृतीय बार मौका दिया है अपने सेवा के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता इसके लिए प्रफुल्लित है। जहां पर भी हैं, जिस जगह पे हैं, 9 तारीख के शपथ ग्रहण का आनंद लेंगे और ये इतिहास के साक्षी बनेंगे। और देखिए, हमारा व्यक्तिगत कारणों से मैं नहीं जा रहा हूँ, कुछ मेरा अपना प्रॉब्लम है, लेकिन पार्टी के हमारे जो पदाधिकारी हैं और भी लोग हैं उनको वहाँ पर गए हैं और उसमें वो सहभागिता करेंगे। एनडीए के लोग वहाँ सहभागिता करेंगे। पूरे बिहार से पूरे देश के एनडीए के लोग वहाँ जाएंगे और जाकर के उसका शपथ ग्रहण का साक्षी बनेंगे। ये इसके पहले वाला में भी मैं गया था और लोग जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कुल 8 मंत्री जो है इससे
केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं। आप एक प्रवक्ता होने के नाते आपकी क्या राय है, क्या लग रहा है कौन? देखिए, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी का विषय है, और जो कह रहे हों तो उनकी बात हुई होगी प्रधानमंत्री जी से, तो मैं नहीं बता सकता हूं। लेकिन ये विषय पूरा प्रधानमंत्री जी का है, और जो बोल रहे हैं वो कैसे बोल रहे हैं ये वो बताएंगे। लेकिन जिस हिसाब से सीटें आई है उस हिसाब से कहा जा रहा है कि 3 भाजपा से, 3 जदयू और चिराग पासवान की पार्टी से भी बनाए जाएंगे। हम के जो प्रमुख हैं जीतन राम जी, वह भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। क्या लग रहा है? देखिए, मीडिया कर्मियों और टेलीविज़न कर्मियों का ये विषय नहीं है, और न ही ये आम जनता का विषय है, अब देश के प्रधानमंत्री जी का विषय है, और वो जब बोलते हैं तभी सच है। बाकी ये जो लोग बोल रहा है, ये सारा लोग अपने दिमाग का उपज बोल रहा है, अपने सोच के बता रहा है। ये सच्चाई वही बता सकते हैं, ये देश के प्रधानमंत्री जी का विषय है, और वो वही बता सकते हैं। हम लोग का विषय है नहीं कि इस पर हम लोग कुछ प्रकाश डालें। क्या लग रहा है, कई बीजेपी के जो मंत्री थे उनका नाम कटना तय माना जा रहा है, जो पहले केंद्रीय का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन जिस हिसाब से सीटें आई है उस हिसाब से इन लोगों का नाम कटना तय है। एनडीए की सरकार बन रही है, बात तो तय है। अब कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेगा ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, वो भी कल तक हम लोगों के बीच में सबकी जानकारी आ जाएगी। ये शुद्ध रूप से प्रधानमंत्री का अधिकार है, इसमें हमारा कुछ बोलना एक बिल्कुल उचित नहीं है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, कितने मंत्री कैबिनेट में शपथ ले रहे हैं? तो लोकतंत्र है और संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। इस पर हम जैसे कार्यकर्ता क्या बता सकते हैं? हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इस पर मंथन कर रहे हैं, और कल तक सारी जानकारी आपके सामने आएगी। क्या उसका असर अब बिहार की राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है? जो आप लोगों का परफॉर्मेंस रहा और जो केंद्रीय नेतृत्व तक बातें पहुंची, क्या बिहार में भी बदलाव होगा उसके बाद? नहीं, आप अगर देखें बिहार के परिणामों को, तो बिहार में हमने 75% परिणाम दिया है। कुछ सीटों पे हमारी कुछ कमी रह गई होगी, जिस सीट को हमने हारा है उस सीट को पार्टी जब ये सब ओथ सेरेमनी वगैरह हो जाएगा, मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, तो पार्टी अपने स्तर पे विचार करेगी, खामियों को देखेगी, बैठेंगे। हमेशा करते आए, हम जीत में भी उतने ही खुश रहते हैं, हार में भी खुश रहते हैं, और हम जीत करके भी इतराते नहीं, हार करके भी हम गम में नहीं जाते। हमारी पार्टी की खूबी रही है, इसलिए हारे हुए सीटों की समीक्षा करेंगे। और हमने 75% रिजल्ट देने का परिणाम है मेरा कि आज हमारे 30 सांसद एनडीए के केंद्रीय मंत्रिमंडल में गए हैं और अपनी भूमिका अदा करेंगे। सुना कि क्या कुछ कहना था भाजपा नेताओं का? प्रवक्ता थे, उपाध्यक्ष थे, पैनलिस्ट थे, कार्यकर्ता थे, नेता थे, तमाम लोगों से जब हमने बात की, सभी लोगों की तरफ से जो है यही बातें हो रही है कि 9 जून को कैसे प्रधानमंत्री का जो शपथ समारोह है उसमें शामिल होना है, शिरकत होना है। किसी ने कहा हम जो है यहाँ बैठे ही उन तमाम चीज़ों का लुत्फ उठाएंगे। लेकिन देखने वाली विषय यह होगी कि भाजपा कोटे से, जदयू कोटे से, रामविलास पासवान यानी एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी से जीतन राम मांझी को किन किन को मंत्री बनाया जाता है, ये देखने वाली विषय होगी। इस पर बस इतना ही। सहयोगी नरोत्तम के साथ न्यूज़ फाउंडेशन, पटना।